सोच के देखिए, अगर रोज की जिंदगी में जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं उन्हें सुलझाने के लिए कुछ सिंपल से साइकोलॉजिकल हैक्स मिल जाएं तो कैसा रहेगा। देखिए, हमारा दिमाग है ना, एक कमाल की चीज़ है। ऐसा लगता है जैसे हर चैलेंज से लड़ने की सारी ताकत हमारे अंदर ही है। बस उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए, आज हम एक एक करके ऐसे ही 14 प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जिन्हें जानकर और अपनाकर जिंदगी को थोड़ा सा और आसान बनाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल इंटरैक्शन से, यानी कि वो तरकीबें जो लोगों से बातचीत करने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। आपने कभी महसूस किया है, ऐसा लगता है कि सामने वाला पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। ये सिचुएशन आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। आपने किसी से सवाल पूछा, जवाब भी मिल गया, पर दिल को ना तसल्ली नहीं हुई। अंदर से फील आ रही है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बस एक काम करना है, चुप हो जाइए और बिना कुछ बोले बस सामने वाले की आंखों में देखते रहिए। ये जो खामोशी है ना, और ये जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट है, ये एक अजीब सा सोशल प्रेशर क्रिएट करता है। और उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए लोग अक्सर ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, और कभी-कभी तो सच भी उगल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनकी चालाकी शायद पकड़ में आ गई है। अच्छा, अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर आते हैं। कभी-कभी ऐसा फील होता है ना, जैसे भीड़ में कोई आपको घूर रहा है, पर समझ नहीं आता कि आखिर दे कौन रहा है। और इसका सोल्यूशन जानते हैं क्या है? बेहद आसान। इसे कहते हैं यॉन ट्रिक। बस एक जोर की उबासी लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं उबासी लेना एक कंटीजियस एक्शन है, मतलब ये एक से दूसरे को फैलती है। तो जो भी इंसान आप पर नजर रखे होगा ना, वो अनजाने में खुद भी उबासी लेने लगेगा। बस पकड़ा गया चोर। किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट जरूरी तो है, लेकिन ज्यादा घूरना थोड़ा अजीब लग सकता है। तो इसका एक सीक्रेट है। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, मन में बस उनकी आंखों का रंग नोटिस करने की कोशिश करें। ब्लू है, ब्राउन है या ब्लैक, बस इतना ही। इतना करने से ही आपका आई कांटेक्ट एकदम नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगेगा, घूरने जैसा बिल्कुल नहीं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर ये काम करता है। इसे बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो उनसे कोई छोटी सी हेल्प मांग लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन मांग लिया। अब जब वो आपकी मदद करते हैं, तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि मैंने इसकी मदद क्यों की, मैं तो इसे पसंद नहीं करता। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिमाग खुद को समझाता है कि शायद ये इंसान उतना भी बुरा नहीं है, तभी तो मैंने हेल्प की। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आप पॉपुलर हों, तो एक सबसे पावरफुल तरीका है, लोगों के नाम याद रखिए और बातचीत में उनका नाम इस्तेमाल कीजिए। सच मानिए, हर इंसान के लिए उसके नाम की धुन दुनिया की सबसे मीठी धुन होती है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो उसे फौरन स्पेशल फील होता है, इंपॉर्टेंट फील होता है। चलिए, तो सोशल इंटरैक्शंस की बात हो गई। अब फोकस शिफ्ट करते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, अपने इनर स्टेट पर। देखते हैं कि अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। कभी नर्वसनेस या एंग्जाइटी फील हो रही है, जैसे किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू या स्पीच से पहले दिल जोरों से धड़क रहा हो? सिंपल सा हैक है, च्युइंग गम चबाना शुरू कर दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग च्युइंग को खाने से और सेफ होने से जोड़ता है। उसे लगता है कि अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो मतलब कोई खतरा नहीं है, और बस इससे स्ट्रेस लेवल अपने आप नीचे आ जाता है। ये बॉडी और माइंड का कनेक्शन बड़ा कमाल का है। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब अगर मूड खराब है ना, तो भी जबरदस्ती बस 5 सेकंड के लिए स्माइल कीजिए। ये जो फिजिकल एक्शन है, ये दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है। दिमाग को लगता है, अरे हम स्माइल कर रहे हैं, मतलब कोई खुश होने वाली बात है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मूड सच में बेहतर होने लगेगा। कभी कभी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या बुरी यादें दिमाग में एक लूप पर चलती रहती हैं, परेशान करती हैं। इनसे बाहर निकलने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है उन्हें लिख लेना। पता है, जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स की ड्राइवर सीट से हटकर एक पैसेंजर सीट पर आ जाते हैं और उस पूरी घटना को ऑब्जेक्टिवली बाहर से देख पाते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मेंटल हीलिंग में बहुत मदद मिलती है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, पीक प्रोडक्टिविटी। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेने और प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालमटोल की आदत से छुटकारा पाने के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल तरकीबें काम आती हैं। एक सवाल है, क्या ज्यादा ऑप्शंस का मतलब हमेशा बेहतर चॉइस होता है? इसे एक बहुत ही मशहूर जैम स्टडी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक सुपरमार्केट में एक दिन काउंटर पे 24 तरह के जैम रखे गए
और दूसरे दिन सिर्फ 6 तरह के। और जो नतीजे आए ना, उन्हें देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। जब 24 ऑप्शंस थे तो सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा, लेकिन जब सिर्फ 6 ऑप्शंस थे तो 30% लोगों ने जैम खरीदा। 10 गुना ज्यादा। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बहुत ज्यादा चॉइसेस हमें पैरालाइज कर देती हैं। इसे चॉइस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब कम ऑप्शंस होने पर फैसला लेना आसान हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 5 सेकंड रूल है क्या? देखिए, आपके पास किसी भी आइडिया पर काम करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का विंडो होता है। उसके बाद आपका दिमाग उसे ओवरथिंक करके, एक्सक्यूजेस देकर खत्म कर देता है। तो जब भी आपको किसी गोल पर काम करने की इच्छा हो लेकिन मन ना कर रहा हो, तो बस उल्टा गिने 5, 4, 3, 2, 1 और 1 बोलते ही फिजिकली उस काम की तरफ बढ़ जाएं। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक है। किसी भी चीज को सीखने और हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसे किसी और को समझाना। इसे फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। स्कूल के दिन याद है, जब हम अपने किसी दोस्त को कोई टॉपिक समझाते थे तो वो टॉपिक हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाता था। बिल्कुल वही चीज़ है, क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल बनाने के लिए मजबूर हो जाता है और इससे हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाती है। और अब एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी की आखिरी चाबी आपकी दीवारों के रंग में छिपी हो? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हमारे आसपास के रंग हमारी सोच और काम करने की कैपेसिटी पर गहरा असर डालते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी का राज सच में हमारी दीवारों के रंग में छिपा हो? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।